विशुद्ध विज्ञान घन स्वरूपम विज्ञान विश्राणन बद्ध दीक्षम दयानिधिम देहभृतां शरण्यम देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। प्राची संध्या काचिदंतर्निशायाः प्रज्ञादृष्टे रंजनश्रीरपूर्वा वक्त्रीवेदान् भातु मे वाजिवक्त्रा वागीशाख्या वासुदेवस्य मूर्तिः। सर्वेभ्यः स्वागतम्। संस्कृतशिक्षणे पवर् पायिण्ट् निर्माणं प्रयोगश्च इत्यमुं विषयमाधृत्य यत्किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। शिक्षणस्य प्रायोगिकात्मकः व्यवसायः उपायाः बहवः सन्ति। तत्रापि पीपीटी पवर् पायिण्ट् इत्येतदपि अन्यः वर्तते। विषयः दुरूहः भवतु नाम तस्य सरलरूपेण पाठनं पवर् पायिण्ट् प्रदर्शनेन भवितुमर्हति इति मया निर्मीयते। सर्वे अवगच्छन्ति ननु उत हिन्द्यां वदामि? हिन्द्यां चेत् उत्तमं। हिंदी अस्तु अस्तु अस्तु, बीच बीच में हिंदी में भी। हाँ सर। पावर पॉइंट में कि ऐसा एक उत्तम जो सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप कितने भी दुरूह विषय हो उसको सरल रूप से आप प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बस उसमें प्रयोगात्मक अनुभव की अपेक्षा है और कुछ नहीं। तो आइए, तो क्या उसमें प्रारंभिक तौर पे क्या किया जा सकता है इसका दिग्मात्र एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर देता हूं। जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है ये पावर पॉइंट का एक सामान्य सा एक स्क्रीन है जो मैंने निर्माण किया। तो सबसे पहले आपको इसके अनुरूप एक और भी जानना होगा कि संस्कृत में टाइप करने के लिए कुछ तो आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। कुछ आप इंस्क्रिप्ट अगर जानते हो तो कृतिदेव, मंगल इत्यादि में आप टाइप कर सकते हैं। यदि कुछ छात्र नहीं जानते हैं, इंस्क्रिप्ट वगैरह और कीबोर्ड टाइपिंग नहीं सीखे हों तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए भी एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जिसको कहा जाता है यूनिकोड टाइपिंग टूल। आप मेरे स्क्रीन में देख सकते हैं यूनिकोड टाइपिंग टूल। ये यूनिकोड टाइपिंग टूल जो है सीडैक के द्वारा निर्मित है। ये अत्यंत आसान है और अत्यंत प्रभावशाली है और इसमें इंस्क्रिप्ट में भी टाइप कर सकते हैं और फोनेटिक में भी टाइप कर सकते हैं। फोनेटिक में टाइप करने का मतलब अगर श्रीराम अब लिखना चाहते हैं SHRAM लिखेंगे तो यहाँ श्रीराम टाइप हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ सॉफ्टवेयर आपके पास यदि पहले से उपलब्ध होगा तो पावर पॉइंट इत्यादि निर्माण करने में आपके लिए सुविधा रहेगी, क्योंकि प्रत्येक बार आप कहीं और टाइप करके पुनः यहाँ ले आकर के इसको पेस्ट करेंगे तो इसमें अत्यधिक समय व्यय होगा और आपका जो अनुपूर्वी है वो भी बीच बीच में बाधित हो सकता है। गूगल टाइप राइटिंग में आप टाइप करेंगे तो पहले वहां जाना पड़ेगा, वहां से फिर कॉपी करना पड़ेगा, फिर यहाँ ले आके पेस्ट करना होगा। इतनी सारी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेगी आपको। इस प्रकार का कोई पावर पॉइंट टाइपिंग टूल या कुछ और इस प्रकार का कोई सॉफ्टवेयर हो तो आप इसको इंस्टॉल करके आप आगे काम बढ़ा सकते हैं। जैसे संस्कृत शिक्षणे, इस प्रकार जो है आप टाइप करेंगे तो सीधे सीधे यहाँ टाइप हो जाएगा। और इसको प्रभावी बनाने के लिए आप इसका अनुरूप जो है जैसे यथा प्रदर्शयितुं योग्यः यथा भवति तथा एतद् भवन्तः कर्तुमर्हन्ति। सर्वप्रथमं भवन्तः एतत् पश्यन्तु यत् अस्य प्रदर्शनस्य परिमितिः कियती भवेत् इति। इदानीं पश्यन्ति चेत् भवतां स्क्रीन् पुरतः संस्कृतशिक्षणे पवर् पायिण्ट् निर्माणं प्रयोगश्च इति यत् स्क्रीन् अस्ति तत् मध्ये दृश्यते। वामभागतः पुनः दक्षिणभागतः डार्क् स्क्रीन् दृश्येत। यदि भवन्तः तथा न वाञ्छन्ति, यदि भवन्तः वाञ्छन्ति संपूर्ण स्क्रीन मध्ये सर्वमपि भवेत् इति तदपि कर्तुम् अर्हामः। आपको पहले ये निर्णय करना होगा कि मेरा स्क्रीन पहले कैसे दिखना चाहिए। पूरा
मेरा लैपटॉप जितना बड़ा है, मेरा स्क्रीन जितना बड़ा है उतना दिख जाए, या मात्र उतना ही दिखे जितना उसकी मात्रा है। जैसे आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप जा करके पेज सेटअप में जाइए, डिजाइन के टैब में पेज सेटअप में जाएंगे, ये बाय डिफॉल्ट 4:3 का रहेगा ऑन स्क्रीन, ये इसका डिफॉल्ट है। तो आप इसको बढ़ा सकते हैं, 6:10 अगर करेंगे ये थोड़ा बड़ा होगा। अब इसको फुल स्क्रीन करके देखिए, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया होगा। इससे आपको क्या सुविधा मिलेगा, इससे आपको और अधिक मात्रा में इसमें कुछ सामग्री लिखने की, या कुछ पिक्चर या कुछ ग्राफ वगैरह दिखाने की आपको सुविधा रहेगी। जैसे आपने 6:10 कर दिया, थोड़ा बड़ा हो गया। अगर यदि चाहते हैं कि आपको और भी छोटा हो, कि इतना बड़ा जरूरत नहीं है, मेरा विषय तो इतना बड़ा है नहीं, तो इसलिए कम ही रहे, तो ये थोड़ा कम रहेगा। शिक्षण पॉवरपॉइंट निर्माण प्रयोगश्च। अब इसमें, अब ये तो ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ विशेष बात इसमें कुछ है नहीं, कि कुछ व्हाइट कलर सा दिख रहा है। इसमें कुछ और भी जो है अलंकारिकता जो है इसमें लाया जाए, कि जैसे कि आप जो है यहाँ ऊपर सब आप होम टैब में रहेंगे, इंसर्ट और डिजाइन, इसमें आपको जाना होगा। इसमें जो भी डिजाइन है आपको अच्छा लग रहा है, उसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर माउस ले जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये आपके स्क्रीन में कैसे दिखेगा। ये अथवा इस प्रकार के जितने भी आपके पास उपलब्ध है सब आपको यहाँ दिख जाएगा। तो मान के चलिए ये मुझे अच्छा लगता है, तो इसको क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक कर देंगे तो जितने आपके स्लाइड हैं सब में अप्लाई हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि सब में अप्लाई ना हो, मात्र एक ही स्क्रीन में मेरा वो डिजाइन दिखे, तब क्या करना होगा आपको, तो यहाँ जो डिजाइन आपको पसंद है उसके ऊपर माउस रख के राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, जो स्लाइड आपका सेलेक्ट है उसी के ऊपर अप्लाई होगा। तो देखिए जो दूसरा जो स्लाइड है उसमें वो डिजाइन नहीं आया, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, कुछ ऊपर जो टॉपिक है उसके ऊपर कुछ रंग दिख रहा है, नीचे प्रस्तोता है उसका कुछ अलग दिख रहा है, तो दिखने में थोड़ा सुंदर है। और बाद में आपको लगा कि ये मुझे डिजाइन तो अच्छा है लेकिन मुझे ये कलर पसंद नहीं है, तो क्या करेंगे आप यहाँ उसी में डिजाइन के टैब में ही अगर थोड़ा राइट देखेंगे तो इसमें कलर दिखता है आपको। तो इसमें एक एक करके आप नीचे आते रहिए, ये ब्लू, ग्रे, एपेक्स, एपोथिकेरी, इस प्रकार का जो है जैसे नीचे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका रंग बदलता जाएगा। तो जो आपको पसंद है इसमें भी वही अप्लाई टू सिलेक्टेड सील्स या अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स। आप चाहते हैं कि ये सभी स्लाइड में यही दिखे तो आप सिलेक्ट कर दीजिए, अगर नहीं तो सिर्फ वही स्लाइड जिस स्लाइड में आप फिलहाल काम करते हैं अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड करेंगे तो उसी स्लाइड में ये अप्लाई होगा जिस स्लाइड में आप वर्तमान में काम कर रहे हैं। ये देखिए, तो अब जो है इसमें थोड़ी सुंदरता ज्यादा हुई। तो आप चाहते हैं कि मैं संस्कृत वाङ्मय के बारे में कुछ क्लास लेता हूं। इस प्रकार का मैंने टॉपिक दिया, संस्कृत शिक्षण। तो आपको जब आप प्रदर्शन करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखेगा। तो ऐसे में आपको और भी लग रहा है कि इसमें कुछ सिर्फ काला काला सा अक्षर दिख रहा है, इसको बदलें, तो आप इसका रंग भी बदल सकते हैं। कि मैंने ये दे दिया, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि इसको और भी सुंदर तरीके से दिखाया जा सकता है। तब आप इसको सेलेक्ट करिए और आपको जाना होगा फॉर्मेट में। जैसे ही आप फॉर्मेट में गए तो आप इसका आउटलाइन दे सकते हैं। इसमें फॉर्मेट में देखिए दो अलग अलग विषय है, शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट। शेप का मतलब ये जो बॉक्स है इसका रंग बदलेगा। वो देखिए, आप देख सकते हैं कि भाई संस्कृत शिक्षणम जो बॉक्स है वो बॉक्स मात्र जो है काले रंग में बदला, लेकिन आप चाहते हैं कि बॉक्स का रंग ना बदले, बस आप अक्षर को कुछ घटाना बढ़ाना चाहते हैं, तब यहां ना करके टेक्स्ट फिल में जाना होगा। टेक्स्ट फिल में जाएंगे, टेक्स्ट का आउटलाइन अगर डार्क करेंगे तो संस्कृत शिक्षणम का टेक्स्ट अगर देखेंगे, थोड़ा आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में थोड़ा जूम करके देखिए, संस्कृत शिक्षणम का जो फॉन्ट है उसके चारों ओर जो है काले रंग में आपको आउटलाइन दिखेगा। तो मुझे लगा कि ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए कुछ और भी इसको अच्छा बनाया जा सकता है। तब आपको ये करना होगा कि मैं थोड़ा दिखाने के लिए मैं थोड़ा साइड कर रहा हूँ, ये आपकी इच्छा है जैसा। टेक्स्ट इफेक्ट में जाइए, यहाँ जो है ग्लो है, जो ग्लो है तो थोड़ा सा उभरता हुआ आगे दिखेगा आपको। ग्लो में भी आप अपने मन के अनुसार जो है, जो आपको स्टाइल पसंद है तो
अभी जैसे जैसे मैं ग्लो में कलर बदलता जा रहा हूँ उसमें रंग भी बदलता जा रहा है। देखिए सपोज ये दे दिया मैंने, आप इसको फुल स्क्रीन करके देखिए। अब थोड़ा सा पहले से जो लिखा है उससे ज्यादा जो है इसमें अच्छा दिख रहा है। तो इस प्रकार जो है आप अपने फॉन्ट को या आप अपने फॉन्ट के जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट या राइट, अभी तो लेफ्ट में है, मैं जानबूझ के ऐसा किया था। अगर आप चाहते हैं तो इसको सेंटर में हो तो ऐसा सेंटर में रख सकते हैं। अब जो है इसमें शेप का, टेक्स्ट का इफेक्ट आपने देखा, और टेक्स्ट का इफेक्ट जो है मात्र हमने ग्लो देखा। अब इसमें और भी कई सारे हैं कि इसमें जो है आपको 3D रोटेशन है, जैसे कि किसी पत्थर में लिखा है इस प्रकार का दिखना चाहिए, इस प्रकार। ये हमेशा काम नहीं आएगा, कहीं कहीं एक आध दो जगह आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब खोजने की आवश्यकता पड़ जाती है हमको। तो यहाँ इस प्रकार दिखता है, और यहाँ जो है जैसे जैसे आपको अच्छा लग रहा है उसके ऊपर आप क्लिक करके उसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ संस्कृत शिक्षण थोड़ा सा फॉन्ट जो है कम रखा है, इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं नजर आता है, लेकिन जैसे आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे तब इसमें आपको फर्क नजर आएगा। तो आपको लगता है कि इसमें कलर वलर बदलने की जो है, आपको अगर नहीं इच्छा है कि हमें, आपको नहीं समझ में आता है हमें क्या फॉन्ट का कौन सा रंग जो है क्या ठीक रहेगा क्या ठीक नहीं रहेगा, तो इसके लिए आप जो है वर्ड स्टाइल जो है यहाँ जो नीचे दिख रहा है इसमें से कोई भी एक जो है आप चुन सकते हैं। वो पहले से उसमें फिल किया हुआ रहता है, आपको दोबारा रंग वगैरह आउटलाइन देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये प्रीफिल्ड है। इसमें जो है आप कोई सा कौन सा भी एक चुन सकते हैं, जैसे कि मैंने ये चुन लिया। अब आप फुल स्क्रीन करके देखिए, जो प्रीफिल्ड है ये सब पहले से फॉर्मेट करके रखा हुआ है, तो आपको अधिक मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने लिखा और तुरंत जो है इसमें क्लिक किया तो अपने आप जो है वो रंग भी बदलेगा, टेक्स्ट का कलर बदलेगा, टेक्स्ट का आउटलाइन बदलेगा, उसका सब कुछ जो है पहले से आपको फिल किया हुआ मिलेगा। तो जो आपको पसंद आया उसके ऊपर क्लिक करके छोड़ दीजिए। सपोज मुझे लगता है कि ये ब्लू कलर ठीक लग रहा है, तो ब्लू कलर हमने कर दिया। तो इसके नीचे आप देख सकते हैं स्वयं जो है अपने आप जो है उसकी हल्की सी जो है शैडो भी नीचे दिख रहा है, जो पहले से नहीं था। तो ये प्रीसेट है। तो ऐसा भी आप जो है समय बचाने के लिए, जितना आपके पास अगर समय हो तो आप स्वयं जो है ये सब टेक्स्ट का इफेक्ट और टेक्स्ट का शैडो सब दे सकते हैं। अगर नहीं मेरे पास इतना समय है, मुझे जल्दी जल्दी निर्माण करना है, कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तुरंत जो है हमें प्रस्तुतिकरण देने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसे समय पे आप इसको जो है वर्ड आर्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो प्रीफिल्ड होता है, कि हमें आवरक से कुछ बनाने की सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो संस्कृत शिक्षण। तो ये बहुत सुंदर सा अब दिख रहा है। तो इस प्रकार जो है आप कई प्रकार के फॉन्ट और इसका चेंज बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप देखिए अभी अगर जब फुल स्क्रीन किया है तो ये लैंडस्केप में दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये लैंडस्केप ना दिखे, नोटबुक जैसा दिखे, तो वो भी आप कर सकते हैं। पेज सेटअप में जाइए, ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट में बदलिए और ये सीधे आया। तो आप इसको फुल करके देखिए, संस्कृत शिक्षण। ये थोड़ा सा जो है अब जो है आपको पोर्ट्रेट में दिखता है, लेकिन ज़्यादातर 99.9% जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है वो लैंडस्केप में ही होता है। तो क्योंकि पोर्ट्रेट मोड में हमें अक्षर ठीक से पढ़ने को समझ में नहीं आएगा। अगर आपका प्रोजेक्टर जितना बड़ा है उसी अनुसार जो है इसका अक्षर भी जो है सामने वालों को दिखता है। इसीलिए ज़्यादातर लोग पावर पॉइंट में लैंडस्केप में रखते हैं, इसको पोर्ट्रेट में नहीं रखा जाता है। तो अभी हम पोर्ट्रेट में ही रखते हैं क्योंकि हमको अभी और भी देखना है, इसलिए इसमें अब यहाँ मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉन्ट है ये कैसे बदला जा सकता है। अब हम चाहते हैं कि इसको और भी सुंदर बनाया जाए, कि ये जो बॉक्स है, जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये भी जो है इसका भी कुछ रंग दिया जाए। तो शेप फिल, जो शेप फिल है इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये भी जो है आपको रंग बदलेगा। तो अलग अलग जो है आप इस प्रकार का बैठ करके प्रयोग जो है आप कर सकते हैं कि क्या क्या ऑप्शन कहाँ कहाँ मिल रहा है और इससे क्या क्या हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा फाइल करना होगा, बस इतना ही है ना। आप उस फाइल को डिलीट कर दीजिए, दोबारा दूसरा फाइल खोलिए, दोबारा जो है प्रयोग करते रहिए। इस प्रकार का जो जितना प्रयोग करेंगे उतना आपको इसमें समझ में आएगा कि क्या क्या चीज कहाँ कहाँ उपलब्ध होता है इसमें और क्या क्या कर सकते हैं। कि जैसे यहाँ मुझे लगा कि ये डार्क रेड के पीछे येलो कलर अच्छा लग रहा है,
तो मैंने ये लगाया। अब जो है आप देखिए फुल स्क्रीन करके तो कितना सुंदर दिखता है संस्कृत शिक्षण। इसलिए ये तो मैंने उदाहरण के लिए संस्कृत शिक्षण लिखा है, जो आपका टॉपिक हो वो यहाँ लगाइए। और आप चाहते हैं कि अंदर जो कलर फिल है, इतने ये करने के लिए भी मेरे पास समय नहीं है, उसके लिए भी एक उपाय है कि फॉर्मेट के अंदर यहाँ आप क्लिक करिए, आपको बॉक्स अपने आप पहले से बना हुआ दिख रहा है। देखिए जो कलर है उसके अनुसार जो है आउटलाइन भी बदलेगा, उसके अनुसार जो है इनर लाइन भी बदलेगा। ये कई तरह के इसका प्रयोग है कि जिसका उपयोग करते हुए आप अपने प्रस्तुति को अत्यंत मनोहारी बना सकते हैं। कि मुझे लगता है कि ब्लू ब्लू देना है, व्हाइट देना है, क्या देना है, इतना समय मेरे पास नहीं है, तो क्या करें, आप यहाँ जाइए, जो आपको उचित लग रहा हो वो कलर के ऊपर क्लिक करिए, कर दीजिए, बस हो गया। बार बार सेव करते रहिएगा। अचानक जो है कभी कभी कंप्यूटर बंद हो जाता है तो ऑटो सेव नहीं होता है, ऐसे में समस्याएं झेलनी पड़ती है। बार बार इसको सेव करते रहिएगा, कंट्रोल एस दबाते रहिए। तो ऐसे अगर एक बात ध्यान रखिए, यहाँ फॉर्मेट आपको तभी दिखेगा जब किसी भी वस्तु को आप सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ही फॉर्मेट दिखेगा। ये देखिए मैंने सेलेक्ट किया तब आपको फॉर्मेट दिखा, अगर डिसेलेक्ट कर देता हूं तो वहां फॉर्मेट नहीं दिखता है। इसीलिए जिसको आप जिस वस्तु का आप बदलना चाहते हैं, फॉन्ट या बॉक्स को, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तभी आपको फॉर्मेट का ऑप्शन दिखेगा, नहीं तो फॉर्मेट वहां से हट जाएगा। ये भी ध्यान रखिए। जैसे ब्लू के पीछे ब्लू नहीं अच्छा लग रहा है तो आपकी इच्छा है, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा इसी में यहाँ जो है आपको लगता है कि ये पूरा ही जितने भी आपका डिजाइन है यहाँ उपलब्ध होता है, जितने भी स्लाइड का जितनी डिजाइन है, कुछ भी आपको पसंद नहीं आया, तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने स्लाइड के लिए अपना ही पिक्चर लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप जो है इसको ब्लैंक कर दीजिए, पहले जैसा आप ब्लैंक कर दीजिए, तो जो पहला था वैसा ही हो जाएगा। और इसको भी जो है फॉर्मेट में जा करके शेप फिल में नो फिल दे दीजिए। तो ग्लो में भी नो ग्लो दे दीजिए। यहाँ जो पहले जैसा दिखता था वैसा आ जाएगा। तो उसके बाद जो है आप जाते हैं कि बैकग्राउंड में कुछ भी जो है यहाँ प्रीसेट जो है कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप यहाँ राइट क्लिक करिए, स्लाइड के ऊपर जाकर के राइट क्लिक करिए और फॉर्मेट बैकग्राउंड करिए। फॉर्मेट बैकग्राउंड में आपको बैकग्राउंड के लिए बहुत बहुत अच्छी चीजें मिल जाएगी। सॉलिड फिल यहाँ 3-4 ऑप्शन होगा, यहाँ 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। सॉलिड फिल का मतलब एक ही रंग जो है आप बदल सकते हैं बैकग्राउंड में। जैसे ग्रीन दिया तो ग्रीन ही बदला, अगर रेड दिया तो रेड ही बदलेगा। मतलब सॉलिड फिल का मतलब एक ही रंग आप बदल सकते हैं, पूरे बैकग्राउंड में एक ही रंग रहेगा। अगर चाहते हैं कि नहीं एक रंग ना रहे, थोड़ा सा जो है और भी अच्छा लगे, तो आप ग्रेडियंट में जाइए, इसमें भी प्रीसेट है। जो चीज आपको अच्छा लगे उसके ऊपर सेलेक्ट कर दीजिए और क्लोज करेंगे तो वो उसके ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा। अब जो है फुल स्क्रीन करके देखिए, यहाँ बैकग्राउंड का रंग बदला हुआ रहेगा। ये एक और बात है कि आपके स्लाइड में ज्यादा अगर टेक्स्ट है, ज्यादा मैटर जो है आप टेक्स्ट के माध्यम से समझाना चाहते हैं, तो बेहतर रहेगा कि प्लेन बैकग्राउंड रहे, जैसे कि एक ही रंग रहे या 2 ही रंग रहे। ज्यादा कलर देंगे तो बैकग्राउंड का टेक्स्ट ठीक से नहीं दिखता है। इसलिए आप जो कहना चाहते हैं, आप जो प्रदर्शन करना चाहते हैं, वो भले ठीक से ना दिखता हो, कि इसीलिए इस प्रकार के जो है कई कई समस्याएं होती है। तो इसलिए आपको डिसाइड करना होगा कि मेरा मेरा जो स्लाइड है उसका विषय क्या है, मैं क्या प्रतिपादन करना चाहता हूँ। मैं क्या पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, मैं क्या फोटो दिखाना चाहता हूँ, या क्या मैं ग्राफ दिखाना चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ लेखन सामग्री में दिखाना चाहता हूँ। तो ये आपको डिसाइड करने के बाद स्लाइड का डिजाइन करना होगा। तो सॉलिड सॉलिड जो कलर है वो उसके लिए अच्छा है, जो प्लेन टेक्स्ट है। जैसे प्लेन टेक्स्ट अगर सॉलिड कलर में देंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो बहुत ज्यादा ही जो है इसमें रंग डाल देंगे तो प्लेन टेक्स्ट में, तो आपको अच्छा नहीं दिखता। जैसे ग्रेडियंट में मैंने रेनबो कलर दे दिया, अब देखिए प्लेन टेक्स्ट में देखने में पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाइयां हो रही है। यहाँ तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ इसलिए आपके मोबाइल में जूम करके देख सकते हैं, लेकिन किसी सेमिनार में आप ऑफलाइन में जाएंगे, वहां प्रोजेक्टर में आप दिखाएंगे तो सामने बैठने वाले तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो पीछे बैठते हैं उनके लिए इतने रंग होने के कारण हो सकता है पढ़ने में ना आए। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप सिंपल जो है इसका बैकग्राउंड रखिए, अगर आपके पास ज्यादा लेखन सामग्री है तो। इसलिए इसको सॉलिड फिल में ही रखिए ज्यादातर, या फिर
जो प्रीसेट जो स्लाइड है उसके लिए भी अच्छा है। अगर आपको लगता है कि ना सॉलिड फिल भी ठीक है, ना ग्रेडियंट भी ठीक है, कुछ भी जो है इसमें मुझे अच्छा सा पसंद नहीं आ रहा है, तब जो है आप पिक्चर और टेक्सचर में जा सकते हैं। यहाँ टेक्सचर में क्लिक करिए, यहाँ भी जो है कई प्रकार का कलर जो है आपको मिल जाएगा। ये हो सकता है, ये लकड़ी के जैसे जो है ये भी हो सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें पढ़ने में वही बात है, समस्याएं होगी कि थोड़ा सा, अगर आपका या फिर आपका फॉन्ट का कलर चेंज करना होगा, या फिर आपको विषय का परिवर्तन करना होगा, तो ये थोड़ा ठीक है। अब देखिए ये सब जो है अनुभव से आता है। जितना आप अ, इसमें प्रयोग करते रहेंगे, जितना आप इसको उपयोग करते हुए देखते रहेंगे, तब आपको परेशानियां और समस्याएं जो है इसमें आपको समझती होगी। तो यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाइए, आपको आपका लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं है, इसको नहीं पसंद है, तो कुछ दूसरा दे दीजिए। अब देखिए फॉन्ट जो है वाइट दिया था, इसलिए यहाँ पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो इसलिए दोबारा इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा जो है आप कितना आप प्रयोग करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कलर जो है आपको अच्छा लग रहा है। तो टेक्सचर, बैकग्राउंड आप चाहते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं है, ये सब छोड़ो, मैं अपना ही कुछ पिक्चर जो है मैंने कुछ डाउनलोड किया है उसी को मैं ये पीछे दिखाना चाहता हूँ। तो आप जो है यहाँ फाइल के ऊपर सेलेक्ट करिए। क्या करना होगा, फिर से पहले से आता हूँ, राइट क्लिक करिए, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाइए, और यहाँ पिक्चर और पिक्चर और टेक्सचर पे इसमें फाइल में जाइए, जहां आपका रखा हुआ हो, जो भी पिक्चर आपको रखा हुआ हो वहां का, चले मैंने ये पिक्चर डाल दिया। देखिए पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बदल गया। संस्कृत शिक्षण, तो आपको लग रहा है कि ये कुछ इसमें भी पढ़ने में थोड़ी सी समस्या हो रही है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं ये पिक्चर बहुत बढ़िया है, इसको मैं बदलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पढ़ने में समस्या हो रही है, तो क्या करें, आप इसका जो है ट्रांसपेरेंसी बदल सकते हैं। यहाँ देखिए आप गौर से, ट्रांसपेरेंसी जो 0 में है उसको जितना चाहें आप बढ़ाते रहिए। 25, थोड़ा सा हल्का हो गया, 50, फिर भी ठीक नहीं है, 75, जैसा आप चाहें। तो बैकग्राउंड का पिक्चर नहीं बदलेगा, देखिए बैकग्राउंड का पिक्चर बदला नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है, थोड़ा सा उसका हल्कापन जो है वो ज्यादा बढ़ गया है। पीछे से फूल वगैरह तो दिख रहे हैं, और संस्कृत शिक्षण में सब कुछ पढ़ने में आ रहा है। तो इस प्रकार भी जो है कुछ प्रयोग किया जा सकता है। इसको ट्रांसपेरेंसी बदलें, अगर नहीं पहले जैसा हो तो इसको वापस 0 में सेट कर दीजिए, जो पहला उसका जो भी उसका असली रूप था उसमें वापस आ जाएगा। तो फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाइए, ट्रांसपेरेंसी जैसा आप चाहते हैं 25 में रख दीजिए, ये थोड़ा सा पहले से ज्यादा ठीक है। तो आपको लगता है कि ये भी ठीक नहीं, मैं कुछ दूसरा करूं, तो फाइल में जाइए, फिर दोबारा जो है जो आपको पसंद आए वो सेलेक्ट करके यहाँ रख दीजिए। ठीक है, तो इसमें लगता है कि थोड़ा और ब्राइटनेस चाहिए, तो आप बढ़ा सकते हैं। अब इसमें पहले से ज्यादा है कि ये इस डिजाइन में नहीं था, ये डिजाइन आपने स्वयं निर्माण किया है, तो आपको जो पसंद आया वो इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें दो बात है, यहाँ इंसर्ट पिक्चर में जाकर के इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बैकग्राउंड में नहीं आएगा, वो इसी स्लाइड के ऊपर आ जाएगा। देखिए ये इसके ऊपर आ गया, इसके ऊपर आप कुछ लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए दोनों में फर्क है। इंसर्ट पिक्चर में और बैकग्राउंड पिक्चर इंसर्ट करने में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। इंसर्ट पिक्चर में जाएंगे तो पिक्चर यहाँ सेट तो हो गया, लेकिन इसके ऊपर आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। इसके ऊपर लिखने के लिए आपको बहुत जो है परिश्रम करना होगा, आपको टेक्स्ट लिखना होगा, फिर ब्रिंग टू फॉरवर्ड करना होगा, ये सब करने से ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर बैकग्राउंड में आप पिक्चर चाहते हैं, सबसे उत्तम तरीका है स्लाइड के ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड करके यहाँ फाइल इंसर्ट करिए, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये देखिए, तो आपका कोई एजुकेशनल वीडियो है या एजुकेशनल जो है आपकी प्रस्तुति है, तो पीछे आप किताब लगाए हुए कुछ भी आप फॉर्मेट यहाँ चेंज कर सकते हैं, जो आपको प्रीसेट में नहीं मिलता है। तो यही जो है फॉर्मेट बैकग्राउंड का आसान तरीका यही है कि फॉर्मेट में जो पिक्चर होगा तो उसके ऊपर आप आराम से कहीं से भी क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स लगा करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कुछ भी जो है आप इसके ऊपर लिख सकते हैं। बैकग्राउंड का जो कलर है वो बदलेगा, कुछ बदला नहीं, मैं इसके ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स जो लगा रहा हूँ उसका कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन आप इंसर्ट करेंगे तो शायद बदल सकता है। इसलिए बैकग्राउंड में अगर कुछ पिक्चर चाहते हैं तो फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाकर के ही करना ज्यादा उचित रहेगा।
तो आप नहीं चाहते हैं कि ये सब बहुत ज़्यादा ही हो गया है, मैं पहले से जैसा चाहता हूँ, तो आप रीसेट बैकग्राउंड कर दीजिए, सब कुछ पहले जैसा जो है वाइट का वाइट हो जाएगा। आपको निश्चय करना होगा कि मेरा विषय क्या है इसमें, इस प्रकार का जो है क्या कर सकते हैं। तो कुछ और प्रयोग जो है इसमें और भी देखा जा सकता है कि जैसे कुछ मैंने प्रयोग के लिए एक स्लाइड और जोड़ा हूँ। एक और बात है कि आप चाहते हैं कि एक स्लाइड जैसा ही दूसरा स्लाइड बने, तो आपको डुप्लीकेट स्लाइड कर सकते हैं, तो उसके जैसे जितने डुप्लीकेट स्लाइड हैं उसके होते जाएंगे। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल D। एक ही स्लाइड है, आप चाहते हैं कि इसी स्लाइड के दूसरा भी कॉपी बन जाए, बार बार जो है इसको कॉपी करें, इसको डुप्लीकेट डुप्लीकेट स्लाइड राइट क्लिक करते जाने के बजाय आप कंट्रोल D दबाते जाएंगे, जितने स्लाइड हैं उतनी उतनी डुप्लीकेट उसकी हो जाएगी। कंट्रोल D दबाएंगे, एक स्लाइड जो है उसी के जैसे दूसरे स्लाइड डुप्लीकेट हो जाएगा। तो अब इसका मैं कंट्रोल D करता हूँ, एक स्लाइड जैसे दूसरे भी हो गया। तो मैं थोड़े ऊपर करके, तो आप जो है इंसर्ट में जाइए, इसमें बहुत ही फायदेमंद ऑप्शन जो है यहाँ मिलेगा आपको। आप चाहते हैं कि कुछ शेप लाना चाहते हैं, आपको नहीं पसंद आ रहा है कैसे जो बॉक्स है, बॉक्स बॉक्स में हमें ना दिखे, कुछ अलग दिखे, तो यहाँ शेप में जाइए, जो शेप आपको पसंद है उसको ड्रॉ करिए, राइट क्लिक करिए, एडिट टेक्स्ट करिए, तो उसके अंदर लिख दीजिए। तो अब देखिए टेक्स्ट के अंदर स्टार के अंदर आपको दिख रहा है, थोड़ा सा प्रस्तुति में आपकी कलाकारिता जो है इसी में दिखेगी। तो आप जैसा चाहें वैसा आप जो आपको पसंद आया। और ये लग रहा है कि आपको ये ब्लू कलर पसंद नहीं आ रहा है, फिर से वही बात, आप फॉर्मेट में इसको सेलेक्ट करिए, फॉर्मेट में जाइए, जो आपको रंग अच्छा लग रहा है उसके ऊपर क्लिक करिए और चलते रहिए। ये फॉन्ट भी चेंज हो सकता है, आपके पास यूनिकोड की फॉन्ट होनी चाहिए, या जो फॉन्ट आप इस्तेमाल कर रहे हैं वैसा फॉन्ट आपके पास होनी चाहिए। तो ये जो है पहले से ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो आओ ऐसे जितना भी चाहें इसी के ऊपर कंट्रोल C कंट्रोल V दबाते रहिए, जितना चाहें उतना ये पेस्ट होता जाएगा। ये देखिए अब ये थोड़ा कुछ अलग अलग से दिख रहा है। तो ये क्या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो ये एक शेप हो गया, और ऐसा ही जो है इंसर्ट में क्या है कि यहाँ शेप में अगर क्लिक करेंगे तो जितने भी शेप हैं वो सारे यहाँ दिखेंगे। ये सब आपको वर्ड में भी मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ये सारे ऑप्शन हैं। और आप कुछ चार्ट दिखाना चाहते हैं कि जैसे कि मैं कुछ प्रस्तुति देना चाहता हूँ कि कितने बच्चे एडमिशन लिए और कितने बच्चे पास हुए, इस प्रकार का कुछ मैं देखना चाहता हूँ। कि कुछ भी चार्ट जो है आप किसी सामान के लिए पाई चार्ट है, पाई चार्ट के ऊपर क्लिक करिए और वो एक अलग से जो है आपको चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में होगा। तो इसमें जो है जो आप चाहें वो आप यहाँ दे दीजिए, उसके अनुसार जो है वो रंग बदलता जाएगा। तो फिर और देखिए ये जो सेल्स लिखा रहा है, आप चाहे तो उसमें जो आपका विषय हो वो वहाँ लिख सकते हैं जी। और अगर इसमें आपको लगा कि मैं कुछ गलत डेटा एंटर कर दिया हूँ, तो आप इसमें राइट क्लिक करिए और एडिट डेटा करिए, तो यहाँ आप एडिट कर सकते हैं। 80-90 जो है आपने गलत दे दिया, यहाँ 80 के बजाय 60 होनी चाहिए तो 60 लिख सकते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि ये इसमें मुझे फॉर्मेट में दिख तो नहीं रहा है, इसमें नंबर तो नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूँ, 80 है कि 90 है कि साफ साफ नहीं नजर आ रहा है, ये तो सिर्फ पिक्चर है, पिक्चर के ऊपर मुझे नंबर भी चाहिए। तो डिजाइन के इसके ऊपर क्लिक करिए और सबसे ऊपर देखिए, व्यू के बगल में डिजाइन होगा, डिजाइन में लेआउट 1 लेआउट 2, इसमें क्लिक करिए, आपको नंबर भी दिखेगा, महोदय दिखेगा जी। कहिए। क्षम्यतां महोदय, चलचित्रं न दृश्यते। नहीं दृश्यते वा? नास्ति। दृश्यते महोदय, हा, दृश्यते। दृश्यते दृश्यते दृश्यते। अहं दृश्यम् इदानीं अहं दृश्यम् अहं दृश्यम्
दृष्टं। अधुना दृश्यते। एवं तदिर्थं भवन्तः यत्किमपि दर्शयितुम् इच्छन्ति, कति जनाः आगताः, कति जनाः पार्टिसिपेट् कृतवन्तः, कति जनाः नागतवन्तः इत्यादि रूपेण किमपि चित्ररूपेण किमपि प्रदर्शयितुम् इच्छन्ति, चार्ट् रूपेण यत्किमपि प्रदर्शयितुम् इच्छन्ति तदपि भवद्भिः अत्र एतादृशरूपेण पै चार्ट् माध्यमेनापि भवन्तः दर्शयितुं शक्नुवन्ति। यदि भवतां समयः नास्ति तर्हि एतत् सर्वम् आटोमेटिकली करेक्शन् भवति। तत्र यदि एडिट् डेटा क्रियते 27, 34, 38 इत्यादि यदपि अस्ति तत्सर्वं भवद्भिः परिवर्तयितुं शक्नुवन्ति, भवन्तः परिवर्तयितुं शक्नुवन्ति। यदि पै चार्ट् सम्यक् नास्ति, किमपि भिन्नम् इच्छन्ति, पुनः इन्सर्ट् मध्ये गच्छन्तु, चार्ट् मध्ये गच्छन्तु। अत्र चार्ट् मध्ये यद् भवन्तः इच्छन्ति, यद् रूपेण भवन्तः इच्छन्ति तद् रूपं सेलेक्ट् कृत्वा ओके कुर्वन्तु। अत्र एतादृशम् अपि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 यावत् इच्छन्ति तावत् भवन्तः अस्य वर्धनं कर्तुम् अर्हन्ति। सीरीयस् 1, सीरीयस् 2 एतत् सर्वं भवन्तः अत्र नाम स्वयं दातुम् अर्हन्ति। प्राक्शास्त्री फस्ट् इयर्, शास्त्री फस्ट् इयर्, यत्किमपि भवन्तः यच्छन्तु तदत्र तथैव दृश्यते। एतस्यापि कलर् इत्यादिकं परिवर्तनं भवितुमर्हति। भवन्तः स्वयमेव अत्र निर्णायकाः मह्यं किम् अपेक्षते अत्र इति ज्ञातुं। प्रायः तत्र अस्माकं कृते चार्ट् बहु न्यूनरूपेण अपेक्षते एव, तथापि बहु न्यूनरूपेण वयं तत्र अस्य उपयोगं कुर्मः। तदपेक्षया इदानीम् अन्यदेकं वर्तते यदस्ति स्मार्ट् आर्ट् इति। चिन्तयन्तु, एतत् स्मार्ट् आर्ट् अहं सेलेक्ट् कृतवान्। अहं दर्शयितुम् इच्छामि वेदाङ्गानि 6 भवन्ति इति एतत् कृतवान्। भवतां यदपि विषयः वर्तते, वेदाङ्गानि इति तु मया केवलं प्रदर्शनार्थं स्वीकृतवान्। यदपि भवन्तः इच्छन्ति सर्वत्र एडिट् कृत्वा भवन्तः ऐड् कर्तुम् अर्हन्ति। अत्र टेक्स्ट् नापेक्षते तर्हि एतत् डिलीट् कुर्वन्तु, यदि अत्रापि नापेक्षते तर्हि डिलीट् कुर्वन्तु। इदानीं भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति, यदि फुल् स्क्रीन् पश्यामः तर्हि पश्यन्तु। वेदाङ्गानि शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दः ज्योतिषं दर्शनेनैव अत्र सुगमरूपेण बोधः भवति। इत्थं यावन्ति भवन्तः कोष्ठानि अपेक्षन्ते तावत् भवन्तः अत्र कर्तुम् अर्हन्ति। नास्ति चेत् एतत् प्रत्येकं आर्ट् निर्माय पुनः तस्य कलर् प्रदातव्यं भवति। तत्सर्वं विहाय एतत् प्री रेडी भवति, एतत् पूर्वमेव सिद्धं भवति। तत्र भवन्तः क्लिक् कृत्वा यदिच्छन्ति तत् कर्तुम् अर्हन्ति। यदि भवन्तः चिन्तयन्ति अस्य कलर् सम्यक् नास्ति इति, तदपि भवन्तः यथाशक्यं भवन्तः कर्तुम् अर्हन्ति। शेप् फिल् मध्ये गच्छन्तु, यदि रेड् अपेक्षते रेड्, ग्रीन् अपेक्षते ग्रीन्, येल्लो अपेक्षते येल्लो, यदपेक्षते तद् भवन्तः स्वतन्त्ररूपेण अत्र परिवर्तयितुम् अर्हन्ति। औट्लैन् अपेक्षते औट्लैन् अपि दातुम् अर्हन्ति। शेप् कृते एफेक्ट् दातुम् इच्छन्ति, एफेक्ट् मद् नाम ग्लो कुरु पश्यन्तु, इतोपि सम्यक् रूपेण तत्र उपरि चार्ट् आगच्छति। अतः एतादृशं सर्वं एष सर्वः विषयः अपि प्रयोगाधारितः भवति। यावान् प्रयोगः भवान् करोति तावान् अत्र कियान् विषयः अस्ति इति भवन्तः अत्र ज्ञातुम् अर्हन्ति। तदेव अहं वच्मि, प्रयोगात्मकः विषयः सर्वदा यदा प्रयोगः भवति तदा अस्य ज्ञानम् अधिकरूपेण भवति। केवलं सर्वैः वक्तुमेव शक्यते इदमत्र अस्ति तदत्र अस्ति तदर्थमस्ति इति, किन्तु यावान् प्रयोगः छात्रः स्वयं न करोति तावत्पर्यन्तं किमपि बुद्धौ नागच्छति। एतत् सर्वं किमपि मेकानिकल् अस्ति, एतस्य कृते किमपि विशेषरूपेण बुद्धिर्नापेक्षते। यावन्तः कुर्वन्तः भवन्ति तावन्तः भवतां स्वयमेव ज्ञानं भवति। एतत् सर्वं मह्यं कोऽपि न शिक्षितवान्। अहम् उपविश्य यदा समयः भवति स्म तदा कुत्र किमस्ति इति क्लिक् कृत्वा पश्यन् भवामि स्म। तत्सर्वम् अत्र भवन्तः तद्वदेव भवन्तः अपि कुर्वन्ति चेत् सर्वं सिद्ध्यति। अत्र अन्यदेकम् अस्ति,
इदं तु अस्माभिः दृष्टमेव। अन्यदेकं स्लैड् निर्माय भवते अन्यदेकं दर्शयामि। अत्र होम् समीपे रैट् सैड् मध्ये क्लिप् आर्ट् इति भवति। प्रायः बहवः अस्य उपयोगं न कुर्वन्ति, तथापि अत्र अस्ति महान् विषयः। अत्र गो इति ददातु, यावत् क्लिप् आर्ट् अस्ति तत् सर्वम् अत्र लघु लघु चित्ररूपेण भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति। यदि कंप्यूटर विषयकं किमपि भवता पाठ्यते, तत्र भवन्तः कंप्यूटर चित्रं भवतां कृते अपेक्षते, तर्हि तदत्र प्राप्तुमर्हति। तत्र क्लिक् कुर्वन्तु, इन्सर्ट् इति आगच्छति, इन्सर्ट् कुर्वन्तु, अत्र आगतं लघुचित्ररूपेण आगतं। दीर्घमपि कर्तुमर्हन्ति भवन्तः। यदपि किञ्चित् एस्थेटिक्स् उच्यते, आलङ्कारिकरूपेण क्वचित् कोणे भवितव्यम् इत्युक्ते तत्र कोणे भवतु। यदि वृष्टिरूपेण किमपि भवन्तः प्रतिपादयन्ति, वृष्टिविषये किमपि शास्त्रार्थम् उपस्थापयन्ति, विषयं पत्रं प्रस्तोष्यन्ति, तदा भवन्तां मनसि अस्ति क्लौड्स् भवतु, अत्र मेघानि भवन्तु इति, मेघाः भवन्तु इति। एवं भवतु, नास्ति वा अन्यत् किमपि अपेक्षते इति यदि चिन्तयन् तत्र सर्वं पश्यन्तु नाम प्रायः शताधिकाः 25 अत्र लघुचित्राणि सन्ति। 50 अधिकानि लघुचित्राणि सन्ति। यदपेक्षते तद् भवन्तः अत्र पश्यन्तः भवन्तु। यद् यद् भवतां विषयानुकूलं यदि किमपि अत्र लभ्यते तर्हि समीचीनं, नास्ति चेत् पिक्चर् तु अस्ति एव, इन्सर्ट् पिक्चर् तु भवन्तः यदा कदापि कर्तुम् अर्हन्ति एव। तदित्थम् अत्र भवन्तः अत्र इन्सर्ट् मध्ये मुख्यरूपेण इन्सर्ट् मध्ये बहूनि विषयाणि सन्ति, तथापि मया यद् अपेक्षितं तदेव उक्तं। प्रायः प्राचुर्येण यस्य उपयोगः भवति तदेव मया उक्तं। तत्र अन्यदेकं विषय, अपरः विषयः वर्तते, अतीव लाभदायकः, इन्सर्ट् टेबल्। वर्ड् मध्ये अपि भवन्तः दृष्टवन्तः एव स्युः, तद्वत् अत्रापि भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति। यावत् अपेक्षितं तावत् अत्र टेबल् अपि अत्र स्थापयितुम् अर्हन्ति। उपरि अधः रोस् यदपेक्षते तद्, रोस् अधिकं करणीयं चेत् अन्तिमे ट्याब् मध्ये कर्सर् संस्थाप्य ट्याब् दास्यन्तु। तावदपेक्षितं तावदत्र टेबल् अपि सिद्ध्यति। टेबल् इत्यस्य चित्राण्यपि भवन्तः परिवर्तयितुम् अर्हन्ति यथा अपेक्षते तथा। अस्य इदानीं पश्यन्तु, मध्ये किमपि व्यवधानं नास्ति। यदि किमपि लिख्यन्ते तर्हि मध्ये व्यवधानं नास्ति, तदपि अपेक्षते चेत् बार्डर् मध्ये गच्छन्तु। आल् बार्डर्स् इति दास्यन्ति चेत् मध्ये अपि कोष्ठकानि निर्माय आगच्छन्ति। एतत् सर्वं प्रयोगाधारितं भवति, तदेव, अन्यत् किमपि नास्ति। यदपेक्षते तद् कुर्वन्तः अग्रे गन्तुमर्हन्ति भवन्तः। यदि नापेक्षते डिलीट् कुर्वन्तु। तदित्थम् इन्सर्ट् मध्ये बहूनि विषयानि अत्र सन्ति। इदानीं पिक्चर्, यदा संस्कृतशिक्षणम् इति अधः किमपि चित्रम् अपेक्षते मह्यम्। अत्र किमपि चित्रं मया स्थापितं, भगवतः विनायकस्य चित्रं स्थापितवान्। इदम् अधः आगतं। सेण्टर् मध्ये भवति चेत् अलैन् सेण्टर् कुर्वन्तु, लेफ्ट् अपेक्षते चेत् लेफ्ट् कुर्वन्तु। इदानीं सेण्टर् मध्ये एव भवतु। इदानीं संस्कृतशिक्षणम् इत्यस्य अधः यत् चित्रं मया स्थापितं तद् दृष्टम्। अस्य चित्रस्य किमपि आलंकारिक रूपेण किमपि कर्तुम् इच्छामि। मैं चाहता हूँ कि ये चित्र जो है बस ये तो सिंपल है, इसको मैं कुछ बदलना चाहता हूँ। तो ये जो है आपके पास अगर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अगर 2010 है तो ज़्यादा बेहतर होगा। जो लेटेस्ट है वो 10 नहीं है, लेकिन फिर भी कम से कम आपके पास 10 होगा तो कई सारे ऑप्शन उसमें आपको मिलेंगे। तो इसमें जो है आप कुछ भी बदल सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करिए और फॉर्मेट में जाइए, करेक्शन में देखिए, थोड़ा सा ब्राइट हुआ, थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राइट हुआ, और ज़्यादा डार्क हुआ। इस प्रकार जो है जो आपकी इच्छानुसार जो है यहाँ आप बदल सकते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में जाइए, ये देखिए, ये तो सामान्य चित्र है, ये जो है थोड़ा सा हल्का सा ब्लर हो गया। ये सब जो है लेटेस्ट वर्जन में ही आपको मिलेगा, 2010 से ही आपको मिलेगा। उससे पहले वाले में 2003 वाले में 7 वाले में थोड़ा कम मिल सकता है आपको। इस प्रकार तो ये देखिए कुछ अलग सा जो है इसका चित्रण है। किसी ने ऐसा लग रहा है कि किसी ने चित्र जो है हाथ से लिखा है। इस प्रकार का जो है आप इसका बदल सकते हैं, तो जो आपकी इच्छा हो।
देखिए सामान्य चित्र जो है इसको इस प्रकार जो है आप पावर पॉइंट में बदल सकते हैं। नहीं लग रहा है कि ये भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ और आर्टिस्टिक इफेक्ट्स में कुछ और दे दीजिए, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एतत् सर्वं भवतां बुद्धि आधारितं भवति, यथा इच्छन्ति तथा भवन्तः कर्तुम् अर्हन्ति। अत्र पुनः अत्र अन्यत् सामान्यं दृश्यते, पुनः अस्य किमपि बार्डर् इत्यादिकम् अपेक्षते चेत् पुनः पिक्चर् मध्ये क्लिक् कुर्वन्तु, फार्वर्ड् मध्ये गच्छन्तु। अत्र फार्वर्ड् मध्ये भवन्तः तस्य पिक्चर् बार्डर् यदस्ति तद् दातुमर्हन्ति, बार्डर् इत्यस्य वेय्ट् अपि दातुमर्हन्ति, कियद् बृहदपेक्षते इति, किञ्चित् बृहद्दृष्टं बार्डर् बार्डर् एव मास्तु इति चिन्तयन्ति तर्हि निष्कासयन्तु, नो औट्लैन् इति दास्यन्तु, बार्डर् इत्यस्य निष्कासनं भवति। अहं चिन्तयामि एतत् किमपि साधारणम् अस्ति, चतुरस्राकारेण भवति, अन्यत् किमपि अहं नवीनम् इच्छामि इति चेत् अस्य उपरि क्लिक् कुर्वन्तु, फार्मेट् मध्ये गच्छन्तु। अत्र उपरि यद् दृश्यते कोष्ठकवत्, अत्र पश्यन्तु किमपि अस्य चित्रणं गोलाकृतिः अभवत्। इदमपि समीचीनमस्ति इति चिन्तयन्ति, इदमपि समीचीनं नास्ति, अरे एतत् मास्तु अन्यत् पश्यामः इति, तर्हि अन्यत् किमपि अत्र पश्यन्तु, भवन्तः द्रष्टुमर्हन्ति पिक्चर इत्यस्य पिक्चर का जो शेप है वो बदल गया है, नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर दूसरा दे दीजिए। अगर ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी इसमें आपके पास उपलब्ध है वो सब कुछ जो है आपको यहाँ फॉर्मेट में मिल जाएगा। विषय बस इतना विषय है कि आपका विषय क्या है, आप किस तरह का प्रस्तुत देना चाहते हैं, इसके ऊपर आधारित डिपेंड करता है सब कुछ। तो ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आप इसका अगर फॉर्मेट में पिक्चर का कुछ रंग बदलेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट होगा। ये देखें, तो इस प्रकार जो है आप दिया जा सकता है। प्रयोगात्मक विषय है ये, जितना आप दिखाना चाहते हैं, जितना आप इसमें प्रयोग करेंगे उतना जो है ये आपको और ज़्यादा आपको इसमें प्रावीण्यता आपको दिखेगी। अब देखिए ये एक और विषय है कि यहाँ व्यू में आपने ग्रे स्केल दे दिया, आप जितना भी काम करेंगे सब ग्रे स्केल में दिखेगा। कलर दीजिए तभी कलर में दिखेगा। कहीं कहीं आपको लगता है कि इस प्रोजेक्टर में हमारा रंग जो है अच्छा नहीं दिख रहा है, खराब हो जा रहा है, तब आप जो है इसमें ग्रे स्केल में क्लिक कर दीजिए, सारा रंग आपका मिल जाएगा, केवल ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखेगा। बैक टू कलर व्यू दे दीजिए तो कलर में आ जाएगा। तो कभी कभार ही जो है इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन जानना ठीक है। तो इस प्रकार जो है जो आपकी इच्छा हो तो इस प्रकार इसमें प्रयोग जो है आप करते रह सकते हैं कि पिक्चर इंसर्ट करिए और टेबल इंसर्ट करिए, चार्ट इंसर्ट करिए। और इसी में जो है आपको मैंने जो काम किया है कुछ इसमें, उसको मैं दिखा देता हूँ किस तरह का जो है आपने ये देखिए इस प्रकार का जो बैनर है ये सब जो है मैंने पावर पॉइंट में ही बनाया है। ये 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 बैकग्राउंड सब कुछ मैंने पावर पॉइंट के माध्यम से ही बनाया है। और कुछ अन्य विषय जो पाठ्य सामग्री है, ये देखिए आप देख सकते हैं बैकग्राउंड इसका डिजाइन नहीं था, बैकग्राउंड मैंने अपना पिक्चर चेंज किया है और ये भी अपना पिक्चर है। तो यहाँ देखिए आप आसानी से इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि पीछे मैंने बैकग्राउंड जो है टेक्स्ट का विषय था मेरा, इसलिए मेरा मूल उद्देश्य यही था कि पढ़ने में आना चाहिए, इसलिए बैकग्राउंड में ज़्यादा कलर नहीं दिया, एक ही रंग रखा, तो इसीलिए आपको ये सब पढ़ने में आसानी होगी। तो ये सब जो है आप कमाल कर सकते हैं इसमें। ये देखिए यजुर्वेद परिचय में आप जो इंसर्ट शेप है ना, उसी इंसर्ट शेप में ये सारे एरोस आपको मिलेंगे। तो जैसा चाहें आप इसका एरोस कितना चाहें उतना, और जितना चाहें उतना, जितनी मात्रा में चाहें उतनी मात्रा में आप लगा सकते हैं। तो यजुर्वेद परिचय में जो है मैंने बोधगम्य होने के लिए मैंने इतना एरोस बनाया और बीच में श्लोक लिखा। ऐसे प्रयोगात्मक पद्धति जो है बहुत ज़्यादा है, आपको ये देखना होगा कि क्या चाहता हूँ मैं। तो इस प्रकार जो है आप बना सकते हैं बढ़िया। और कुछ बैनर जो है आपके विभाग में कुछ सेमिनार हो रहा है या आपके विभाग में
कुछ प्रस्तुति दे रहे हैं तो उसका बैनर दिखाना चाहते हैं वॉल में, तो इस प्रकार का बैनर भी बना सकते हैं आप। ये सब मैंने उसी में जो मैंने दिखाया उन सभी विषयों का ही उपयोग करते हुए इन सबको बनाया है मैंने। तो यही अंततोगत्वा बात यही सिद्ध होती है कि जितना प्रयोग करेंगे उतना आपको बढ़िया बनाने को मिल जाएगा, आपको रास्ता दिखेगा। इसमें आप योगा डे में देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में देखिए मैंने पिक्चर को इंसर्ट किया है, हल्का सा जो है कोई योगा कर रहा है ऐसा जो है पीछे दिख रहा है। तो बैकग्राउंड इंसर्ट किया इमेज और फिर जो है उसका रंग दिया, तो आप कमाल कर सकते हैं इसमें। तो बाद में एक और विषय है कि इसको सेव क्या किया जाए। आमतौर पर ये सेव तो होगा, लेकिन पावर पॉइंट के पीपीटीएक्स रूप में सेव होगा। इसका जो बैकग्राउंड, इसका जो फॉर्मेट है वो पीपीटी में सेव होगा। लेकिन आप ऐसी कहीं जगह जा रहे हैं जहां आपको पता नहीं है कि वहां आपका लैपटॉप भी नहीं ले जा सकते हैं, या आपका जो सामग्री है वो आपको लग रहा है कि वहां दूसरे जगह ले जाने से कुछ खराब हो सकता है, सेटिंग बदल सकता है, तो आप इसको जो है सेव एस टाइप में जो है देखिए आप पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं जिससे आपको बदलेगा नहीं, या जेपीजी में सेव कर दीजिए ताकि आपका कुछ भी जो है बदलेगा नहीं। जेपीजी में सेव कर दीजिए। तो आपको पूछेगा डू यू वांट टू एक्सपोर्ट एवरी स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन और ओनली द करंट स्लाइड। क्या आप इस स्लाइड में जितने भी स्लाइड हैं इस फाइल में सबको बदलना चाहते हैं जेपीजी में, या एक ही स्लाइड। तो मैं कहता हूँ कि करंट स्लाइड ओनली, जो मुझे दिख रहा है उतना ही सेव करिए। तो अब जा करके आप देख सकते हैं टेस्ट फाइल, ये जो है आपको जेपीजी में सेव हो गया। जो मैंने किया वो जेपीजी में सेव हो गया। इससे आपको परेशानी नहीं होगी कि कहीं जो है सेटिंग बदल जाएगा, कहीं में दिखाने में दिक्कत हो जाएगी, किसी को दिखाना चाहता हूँ तो ऐसे जो है जेपीजी में भी आप सेव करके आप इसको प्रस्तुति के लिए कहीं ले जा सकते हैं। कहीं प्रस्तुति आपको अपने ही लैपटॉप में देनी हो तो ठीक है, लेकिन कहीं दूसरी जगह ले जाना हो तो बेहतर होगा आप इसको पीडीएफ में या अथवा इसको जेपीजी में सेव कर दीजिए ताकि प्रस्तुति में आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। लेकिन आप इसमें एनिमेशन दे देंगे तब दिक्कत हो जाएगी। ये जो है वो तो सेव कर देगा, लेकिन आप इसमें एनिमेशन वगैरह देंगे तब ऐसा नहीं संभव है। लेकिन कुछ बचने का उपाय है ये कि पीपीटी जहाँ काम नहीं करता हो ऐसी जगह में आपको, जैसे बैनर इत्यादि में आपको एनिमेशन तो चाहिए नहीं, इस प्रकार जो है आप इसको सेव किया जा सकता है। तो फाइल में जाइए, सेव एज में जाइए, इसमें पीएनजी टीआईएफ में जेपीजी दिख रहा है तो इसमें जेपीजी में आप इसको सेव कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कई रंग जो है आपको दिख रहे हैं। तो एक और बात आती है, अगर आपके पास ज़्यादा समय हो, लैंग्वेज लैब है आपके यहाँ, वहाँ बैठ करके आप इसकी जो है अच्छी तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके ऊपर आप एनिमेशन देना चाहते हैं, ये सबसे बहुत ज़रूरी बात यह है कि एनिमेशन, इसके ऊपर क्लिक करिए, ये एनिमेशन होगा। कैसा चाहते हैं आप, आपकी प्रस्तुति कैसे दिखे। देखिए प्लाई है, ठीक है, एक मैं दे रहा हूँ जो मुझे अभी दिखाने के लिए ही तो है, गुरु अंतर में दे। अब जो है देखिए इसको फुल स्क्रीन करके संस्कृत शिक्षण होता। तो इस प्रकार जो है आप एनिमेशन देते हुए जा सकते हैं। आपको लग रहा है कि एनिमेशन जो है बहुत ही तेजी से जा रहा है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, ड्यूरेशन इसको कम भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। 50 है, आप इसको 60 भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्का सा आपको धीरे 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 जाएगा। ये सब आप जो है एनिमेशन में, कई सारे एनिमेशन हैं, पहले बहुत ज़्यादा नहीं थे अब तो कम है। स्विवल बाउंस दे दीजिए। इसको आप जेपीजी में सेव करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये सारे एनिमेशन जेपीजी में नहीं दिखेगा, इसलिए इसको यथा जैसे जैसे वैसे ही ले जाना होगा आपको। तो जेपीजी तब काम आएगा जब आपके प्रेजेंटेशन में कुछ बदलना नहीं है, एनिमेशन नहीं है, तब ये काम आएगा।
तो इस प्रकार जो है आप एनिमेशन, इसमें सबसे मुख्य जो है हमने इसमें यही देखा कि संस्कृत शिक्षण। तो आपको लगता है कि ये थोड़ा सा हटके दिखे, साइड में दिखे, तो इसको आप रंग भी बदल सकते हैं। संस्कृत शिक्षण को देखिए अब उल्टा हो गया है। टेक्स्ट का जो साइज है वो तिरछा दिख रहा है, तो आप जो है टेक्स्ट का डायरेक्शन जो है आप बदल सकते हैं, या फिर आप ऐसा करें वैसा करें, आपकी मर्जी है। सर्वम अपि मया पूर्वमेव उक्तं भवताम् अभ्यासस्य उपरि आधारितं भवति, अन्यत् किमपि नास्ति। ट्रांजिशन एवं एनिमेशन उभयोर्मध्ये भेदः वर्तते। ये पूरा स्लाइड ही एनिमेशन हो जाएगा। जब ज़्यादा स्लाइड होंगे, 30-35 स्लाइड होंगे, तब ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। इसमें भले ही कम दिख रहा हो आपको। तो 2 स्लाइड मैंने बदला है। अब देखिए ये इस प्रकार दिखा, तो अगला स्लाइड जो है अलग दिखे। यथा भवन्तः इच्छन्ति तास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते। भवन्तः अपि अत्र स्वयं निर्मातारः सन्ति, अतः यत् भवते यथा रोचते तथा कुर्वन्तु। पश्यन्तु एवं इत्थम्। केवलं पवर् पायिण्ट् माध्यमेन भवन्तः बहूनि उत्तमानि साधनानि साधयितुम् अर्हन्ति भवन्तः इत्येतत् अत्र मया दिङ्मातम् अत्र उदाहरणं। प्रायः अत्र 50 नाम 80% मया न स्पृष्टमेव, मात्रम् अत्र 20% मया स्पृष्टम् अत्र दत्ते काले। अतः एतावन्त्येव प्रतिदिनम् अस्माभिः उपयुज्यते इति हेतोः एतावन्मात्रमेव मया दर्शितम्। इतोपि भवन्तः यथा इच्छन्ति तथा तत्सर्वं भवन्तः यथैव इच्छन्ति तथैव अत्र यदि प्रयोगात्मकः समयः भवतां पार्श्वे स्यात्, किमपि सङ्गणके उपविश्य एतत् सर्वं कुत्र किमस्ति, किं जायमानमस्ति सर्वं पश्यन्तु। का हानिः तत्र? किमपि नास्ति। अधिकाधिकं तत्र भवतां फैल् करप्ट् भवति तावदेव किल, डिलीट् कुर्वन्तु, अन्यदेकं निर्माय पुनः पश्यन्तः भवन्तु, किमपि क्लेशः एव नास्ति। अतः एतत् सर्वं मया यथा समयं मया उपस्थापितमत्र। कश्चन प्रश्नः अस्ति चेत् भवन्तः जिज्ञासा अस्ति चेत् अहं प्रयासं करोमि।